हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, जिसका लंबे समय से इंतज़ार था, बस कुछ ही दिनों के बाद आप लोग जो है एग्ज़ाम देंगे और वो समय आ चुका है। तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अब तक जो भी आप लोगों ने तैयार किया है अच्छे से तैयार कर लिया होगा। और देखिए, ये आपका DIS का जो है टेस्ट नंबर 17 है, जिसमें आपको GS और करंट अफेयर मई और जून 2025 के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। और इसके बाद दो टेस्ट आपके और आएंगे। एक संस्कृति IAS का GS का फुल टेस्ट आएगा, जिसमें GS और करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक आएगा आपका PCS मंत्रा का 150 क्वेश्चन, जो केवल करंट अफेयर के होंगे। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया है। तो दो टेस्ट और देखने को मिलेंगे। उसके बाद भी अगर लगता है कि कुछ फैक्चुअल जो कंटेंट है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए, तो एक दो वीडियो 15-20 मिनट ऐसे करके जो है एक दो वीडियो आ सकते हैं, जिसमें फैक्चुअल चाहे वो ज्योग्राफी के हों, हिस्ट्री के हों, वो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आई होप अब तक आप लोगों ने मेरे साथ मिल करके अच्छे से तैयारी अपनी कर ली होगी। और अब तक जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने लगाया है, अगर पूरी ईमानदारी से अच्छे से लगाया होगा, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। और इस समय आप लोगों के अंदर भय भी होगा, डर भी होगा, और वो लाजमी भी है। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है तो वो डर बना होगा, और डर उसी को लगता है जिसकी तैयारी अच्छी हुई होती है। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। हाँ, ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को संतुलित करें और अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करें, पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे गलत होते हैं, जो क्वेश्चंस अच्छे से ना पढ़ने की वजह से, या फिर से गोला भरते समय भी होता है कि जो है ऑप्शन ए हमको टिक करना है, हम जो है दो कर दे रहे हैं। ठीक है, या फिर C वाले में गोला लगा दे रहे हैं। तो इस सब से सावधानी इसमें बरतनी है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और जो है आप सिलेक्शन, या कह सकते हैं कि जो एक दौड़ है सिलेक्शन का, उससे आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, मेरिट लिस्ट से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो इन सबको ध्यान रखना है। जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बहुत बड़ी सिद्ध होती हैं, इनसे बच के रहना है। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि जिससे आप लोगों की तैयारी में थोड़ी बहुत जो भी मदद हो पाए वो मेरी तरफ द्वारा किया जाए। बाकी और भी अगर आप लोग कुछ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी एक टेस्ट पेपर आप लोग सॉल्व करिए और देखिए आप लोगों की अब तक जो तैयारी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की जो क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, और आपकी तैयारी कहाँ तक अच्छे से हुई है। ठीक है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं कोशिश किया करें कि मेरे आंसर बताने से पहले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, और लास्ट में एक बार जरूर चेक कर लिया करें कि क्यों गलत हो रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं क्यों गलत हो रहे हैं, और कहाँ पे गलतियाँ भी हो रही हैं। ठीक है, तो जो भी 5-6 दिन बचे हैं आप लोग परेशान ना हो और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और रिवीजन करें, करंट अफेयर पे फोकस करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिए इसमें आपके ये इंग्लिश वाले सेक्शन है, तो जो लोग इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है हिंदी वाले सेक्शन से कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रक्त वृष्टि के लिए उत्तरदायी पवन जो है वो कैसे जो है रक्त वृष्टि, या कह सकते हैं कि कौन सी पवन रक्त वृष्टि के लिए उत्तरदायी है? हरमट्टन, सिराको, सिमूम या फिर मिस्ट्रल? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, सिराको। सिराको जो है यह रक्त वृष्टि करती है। और इसकी अगर हम बात करें, यह मुख्य रूप से कहाँ पे, इटली वाला जो क्षेत्र है, यूरोप वाला, वहाँ पे रक्त वृष्टि करती है। ये जो सहारा रेगिस्तान से जो धूल होता है वो उड़ा करके अपने साथ लेकर जाती है। ऊपर इसके भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करती है। आर्द्रता ग्रहण करने के बाद इटली और उसके जो एड्रियाटिक सागर और उसके तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर यह वर्षा करती है। और वर्षा के साथ जो धूल के कण हैं यह गिरते हैं, और ये जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधे, उस पर लालजा जमा हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है रक्त वृष्टि, जो वहां पे खेती के लिए जो कृषि होता है उसको बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ये आपका सिराको हो जाएगा, ऑप्शन भी सही है। बाकी हरमट्टन की बात करें, हरमट्टन को डॉक्टर पवन कहा जाता है, जो आपकी गिरी तट पे प्रभावित होती है। और हरमट्टन जब प्रभावित होती है तो वहाँ पे जो मौसमी बीमारियां होती हैं इससे सही होने लगती हैं। ठीक है, जिस कारण इसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो आपका रक्त वृष्टि या रक्त वर्षा पूछा है तो उसका सही आंसर भी हो जाएगा सिराको। नेक्स्ट देखिए, मंगोल धावों को खदेड़ने के लिए बलबन ने शेर खान को पंजाब की सीमा पर तैनात किया था। पश्चिम सीमा पर मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए बलबन का पुत्र शाहजादा मोहम्मद 1285 ईस्वी में मारा गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। जो मंगोल आक्रमण उसमें हुआ करते थे उसको रोकने के लिए बलबन ने जो पंजाब की सीमा, क्योंकि वो जो आक्रमण करते थे इसी से करते थे, इसी साइड से, वहां पे जो है इसने तैनात किया था। किसको तैनात किया था? शेर खान को तैनात किया था पंजाब की सीमा पर। ये बात बिल्कुल ठीक है। और पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण का सामना इसका पुत्र जो शाहजादा मोहम्मद है इसने भी करा था, और यहीं पर इसने यह जो है मारा गया था 1285 ईस्वी में। तो दोनों विकल्प इसके बारे में सही हो जाएगा। सही आंसर इसका सी है, याद रखिए, ऑप्शन से हो जाएगा। निम्नलिखित उम्र पर विचार कीजिए। शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लोरोफॉर्म का होता है 61.2 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजीन का क्वथनांक होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें बताना है कौन सा विकल्प या कितने विकल्प सही सुमेलित है।
इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लोरोफॉर्म का होता है 61.2 डिग्री सेंटीग्रेड और बेंजीन का होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें अगर हम बात करें सफेदा किसे कहा जाता है? सफेदा जो है या बेसिक लेड जो कार्बोनेट है, इसको व्हाइट लेड या फिर सफेदा के नाम से जाना जाता है। जो बेसिक लेड कार्बोनेट है इसको व्हाइट लेड या सफेदा के नाम से जाना जाता है। आशा धातु किसे कहते हैं? इसे जो मेटल है, मेटल ऑफ होप कहा जाता है, आशा धातु, ठीक है। और ये है आपका यूरेनियम है। रणनीतिक धातु जो टाइटेनियम है इसको रणनीतिक धातु कहा जाता है, ठीक है। जो स्ट्रेटेजिक मेटल है वो आपका टाइटेनिक होता है, सॉरी टाइटेनियम होता है, टाइटेनिक तो जहाज है यार। काला हीरा की बात करें, कार्बोनेडो जो है इसे कहा जाता है काला हीरा, ठीक है। कार्बोनेडो को काला हीरा कहा जाता है। इसका सही आंसर 3, 1, 4, 2 सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से भूमि के कटाव में वृद्धि होती है। ग्रीष्मकाल में अगर गहरी जुताई करते हैं तो इससे भूमि के कटाव में वृद्धि होगी। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा क्या? इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, दूसरा सही है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से भूमि के कटाव में वृद्धि होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ग्रीष्मकाल में अगर आप गहरी जुताई करते हैं तो उससे भूमि के कटाव होगा ही, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से मृदा की जो उर्वरा शक्ति है इसमें वृद्धि होती है। एक सेकंड, इसमें क्या पूछा है? सही पूछा है ना? देखिए, इसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। अगर मान लीजिए ग्रीष्मकाल में आप गहरी जुताई करते हैं, ठीक है, तो इससे मृदा की उर्वरा शक्ति में जो नीचे के मृदा होती है ऊपर आ जाती है, ऊपर की मृदा नीचे चली जाती है, तो इससे वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से भूमि के कटाव में वृद्धि होती है, बिल्कुल, जैसे वर्षा के जल के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। जो ऊपरी परत है मृदा की ये बह करके कहीं और चली जाएगी। उसके साथ साथ जो हवाएं चलती हैं, हवाएं भी जो मृदा होती है, ऊपरी मृदा, ठीक है, ऊपरी मृदा जो होती है, जो उर्वर होती है, इसको उड़ा करके कहीं और पर लेकर जाती है, ठीक है, इसको उड़ा करके कहीं और लेकर के जाती है, ठीक। तो बिल्कुल जो है ग्रीष्मकाल की अगर गहरी जुताई करते हैं तो भूमि के कटाव में वृद्धि होगी, ठीक है, भूमि के कटाव में वृद्धि होगी। ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भूमि के कटाव में वृद्धि नहीं होती। मृदा की जो परत होती है या मृदा जो होती है, यह जब पलट जाता है तो ऊपर की मृदा नीचे चली जाएगी, तो इससे कटाव जो है मतलब कम होता है, ठीक है, वृद्धि नहीं होती है। बाकी हाँ ये है कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि ऊपर की जो उर्वर मृदा होती है नीचे चली जाती है और इसकी उर्वरता बनी रहती है लंबे समय तक, और जो घास फूस वगैरह होते हैं ये भी नीचे दब करके मृदा को उर्वर बनाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा सही हो जाएगा, पहला आपका गलत है, ठीक है। सही आंसर बी है इसका। मांग व आपूर्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है। मांग और आपूर्ति या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है। मिश्रित मूल्य पद्धति समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें सही पूछा है ना, कौन सा विकल्प सही है, वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है, पहला सही है। मांग और आपूर्ति पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति पर ही केंद्रित होता है, ठीक है। इनका लक्ष्य क्या होता है? अधिक से अधिक उत्पादन करना और इसका जो है निर्यात करना, ठीक है। तो यह जो है मांग और आपूर्ति पर मुख्य रूप से सुनिश्चित होती है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। मिश्रित मूल्य पद्धति समाजवादी अर्थव्यवस्था की ये जो है लक्षण है। मिश्रित मूल्य पद्धति समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। अगर इसकी हम बात करें तो ये भी जो है आपका सही हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है, इसमें गलत दिया है, ये भी सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। क्योंकि मिश्रित जो मूल्य पद्धति होती है ये समाजवादी, क्योंकि समाज के सभी वर्गों के कल्याण की बात इसमें करी जाती है, ठीक है। तो ये बात भी आपका सही हो जाएगा, सही आंसर इसका सी है। ए और दो दोनों सही हो जाएगा, ए और दो दोनों सही। भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। निवारक निरोध विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए, अगर केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची पर विषय बना रहे हैं, दोनों बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये समवर्ती सूची का विषय होगा, तभी तो दोनों को अधिकार मिला है कानून बनाने के लिए। क्योंकि अगर राज्य सूची का विषय होता तो केवल राज्य कानून बनाता, केंद्रीय सूची का विषय होता तो केवल केंद्र कानून बनाता। अगर इसमें दोनों कानून बना रहे हैं तो मतलब ये समवर्ती सूची का विषय होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मतलब एक दूसरे ऑप्शन जो है वो रिलेट हो रहे हैं दोनों, ठीक है। तो इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। और यह निवारक निरोध जो है समवर्ती सूची का विषय, ये बात भी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों विकल्प इसका सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है, ए इसका सही हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा। बाकी आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है, इसको आप लोग देख लेंगे। भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर है।
भारत में तांबा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तांबे का सबसे अधिक जो भंडार है राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है आपका, भारत में तांबा मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, जहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि धात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसमें भी जो भंडारण है राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन भारत आत्मनिर्भर है तांबा के उत्पादन में, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? डी है। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। बाकी भारत द्वारा जो तांबे का आयात किया जाता है, ये मुख्य रूप से चिली हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया, ब्राजील, यहाँ से आयात किया जाता है। ठीक, तो सही आंसर इसका जो है आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है? जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है? प्रथम अवस्था, द्वितीय, तृतीय, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। प्रथम अवस्था में क्या होता है? प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च होता है और मृत्यु दर भी उच्च होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जो एक्टिविटी होती है, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं होती हैं, इनका अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जन्म दर भी उच्च होता है और मृत्यु दर भी उच्च होता है। द्वितीय अवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें जन्म दर उच्च होता है लेकिन मृत्यु दर निम्न हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी जो क्रियाएं हैं या देखभाल हो गया, ठीक है, सुविधाएं हैं, या इसका स्तर ऊंचा हो जाता है। तो इसमें जो है जन्म दर तो उच्च रहता है लेकिन मृत्यु दर निम्न हो जाती है, जिससे कि जनसंख्या का जो घनत्व है, जनसंख्या की जो वृद्धि है वह उच्च देखने को मिलती है। तो जनांकीय संक्रमण की है जो पूछा है कि किस अवस्था में जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है, वह इसकी दूसरी अवस्था है। ठीक है, ये दूसरी अवस्था है। बाकी तीसरी अवस्था की बात करें, इसमें क्या होता है? तीसरी अवस्था में निम्न जन्म दर होता है और निम्न मृत्यु दर होता है। ठीक है, इसमें जन्म दर भी कम हो जाता है और मृत्यु दर भी कम हो जाता है। और यह मुख्य रूप से कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? जो विकसित राष्ट्र हो चुके हैं और विकास के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, वहां पर मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पूछ रहा है इसके हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह पाया जाता है और उत्तर प्रदेश की ज्यादातर नदियों का जो प्रवाह है यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, मतलब ऐसे है। ठीक है, ऐसे। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर पश्चिम भाग है यह ऊंचा है और दक्षिण पूर्व जो है यह ढलान, मतलब ढलान टाइप का है। ठीक है, तो नदियां जो हैं उत्तर पश्चिम में अगर इनका उद्गम हो रहा है तो यह ढलान का अनुसरण करते हुए दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। और ज़्यादातर नदियां जो है यह इसी प्रवाह का क्या करती हैं, मतलब इसी प्रवाह का जो है समर्थन करती हैं, या कह सकते हैं कि इसी को अपना इंडिकेशन के रूप में इसको ग्रहण करती हैं। बाकी जैसे गंगा यमुना हो गया, जो ज़्यादातर नदियां प्रवाहित होती हैं या तो किसी ट्रिब्यूटरी के रूप में मिल जाती हैं, नहीं तो फिर सीधे जब बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और प्रदेश के मैदानी भाग में जो समानांतर प्रवाह तंत्र है ये देखने को मिलता है, जैसे गंगा यमुना, और यमुना की ज़्यादातर जो सहायक नदियां हैं यह समानांतर अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, इसका आंसर भी। ओसेनिया का सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश कौन है? ओसेनिया जो है इसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए इसका सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश है नायरू। सही आंसर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी जो है प्रशांत महासागर के पास से देश स्थित है। और इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ये सभी जो है ओसेनियाई के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, ओसेनियाई कंट्री इनको कहा जाता है, जिसमें सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश नायरू है। ऑप्शन सी। जनसंख्या 2011 के हिसाब से देखिए कौन सा विकल्प सही है। इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पे पाया जाता है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है आपकी श्रावस्ती में, श्रावस्ती में है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या किस जिले में है? ये आपके सीतापुर जिले में है। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात कहाँ पे है? न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात है बागपत में, बागपत में। और सबसे अधिक महिला जनसंख्या कहाँ पे देखने को मिलेगा? कानपुर नगर में। इसका जो सही आंसर है आपका बी हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी इसका सही। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के बारे में देखिए। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ धन विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास वापस नहीं भेज सकता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। देखिए जब राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ
आरक्षित करता है तो उसके बाद राज्यपाल का जो एक कह सकते हैं कि शक्ति है, अधिकार है, वो समाप्त हो जाता है और टोटल जो वो अधिकार मिल जाता है वो राष्ट्रपति को मिल जाता है। ठीक है, बाकी राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजता है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक जो है राज्यपाल की सहमति से ही पेश किया जाता है, तो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है इसका। बाकी आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है? जो आचार संहिता है इसे कब लागू किया जाता है आपको बताना है। देखिए, आचार संहिता की अगर हम बात करें तो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं इनके लिए जो है आचार संहिता लागू किया जाता है। ठीक है, और चुनाव अभियान स्वस्थ तरीके से संपन्न हो, राजनीतिक दलों या फिर उनके समर्थकों के बीच किसी भी प्रकार का संघर्ष या फिर टकराव न हो, चुनाव अभियान के दौरान और उसके बाद अर्थात परिणाम घोषित होने तक शांति व्यवस्था बनी रहे। चुनाव आयोग आमतौर पर जो है औपचारिक प्रक्रिया होने से कुछ सप्ताह पहले बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है, और इस तरह की जो घोषणा है इसके तुरंत बाद उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। वर्तमान समय में वस्तु बाजार और वायदा कारोबार सेबी के विनिमयकारी ढांचे के अंतर्गत आता है। फॉरवर्ड मार्केटिंग कमीशन का औपचारिक रूप से सेबी में विलय कर दिया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, 1953 में स्थापित किया गया था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, जो आपका एफएमसी है, और इसका जो औपचारिक रूप से सेबी में विलय कब किया गया था? 2015 में। और इस प्रकार अगर हम बात करें तो वस्तु बाजार और वायदा कारोबार, ये दोनों जो है इनको कौन भी नियमित करता है? तो सेबी भी नियमित करता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। कार्बन नैनो ट्यूब में निम्नलिखित में से कौन से गुण पाए जाते हैं? कार्बन नैनो ट्यूब में कौन से गुण पाए जाते हैं? यह अत्यधिक कठोर होता है, सबसे अधिक लचीला होता है, विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का कुचालक होता है। कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो यह कठोर होता है, बिल्कुल सही, सर्वाधिक लचीला होता है और विद्युत का सुचालक होता है। इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक रूस को यूरोपीय रूस और एशियाई रूप से विभाजित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन रूस को यूरोपीय रूस और एशियाई रूस में विभाजित नहीं करता है या करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे यूरोस जो है इसका कुछ भाग आपको देखने को मिलेगा यूरोप वाले पार्ट में, और इसका कुछ भाग जो है आपका एशिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कौन इसमें से इसे दोनों भागों में विभाजित नहीं करता है, यह बताना है। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, वोल्गा या फिर यूराल नदी, कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। ठीक है, देखिए, रूस दो महाद्वीपों में यूरोप और एशिया में इसका विस्तार देखने को मिलता है, और इसका ज़्यादातर जो विकास है भाग यूरोप वाले यूराल पर्वत के पश्चिम में हुआ है। यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर इस देश को यूरोपीय रूस और एशियाई रूस में विभाजित करती हैं, जबकि वोल्गा नदी इसे विभाजित नहीं करती है। ठीक है, और वोल्गा यूराल नदियाँ भी, ये दोनों नदी भी है। ठीक है, ये दोनों नदी कहाँ पे अपना जल गिराती हैं? ये दोनों कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती हैं। ये भी याद रखिएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? चंदौली जब वाराणसी मंडल में आता है, हापुड़ आता है मेरठ मंडल में, शामली आता है अलीगढ़ मंडल में, और बदायूं आता है बरेली मंडल में। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, शामली। ये आपका गलत है, क्योंकि शामली की अगर हम बात करें यह अलीगढ़ मंडल नहीं बल्कि सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता है। किस में आता है? ये आता है सहारनपुर मंडल में, सहारनपुर मंडल। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु, मंगलौर की संधि, मद्रास की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि, कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए, ये बात आप लोगों को पता है कि टिप्पू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी मैसूर, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लास्ट वाले में, मतलब चौथे में हुआ था। और यह कब हुआ था? ये हुआ था आपका जो लास्ट आंग्ल मैसूर युद्ध है 1799 में हुआ था। ठीक है, मंगलौर की संधि। और ये भी पता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि करी गई थी, और यह जो है कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1792 में हुआ था। ये बात भी आप लोगों को पता है। ठीक है, और उसके बाद जो है प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसके बाद कौन सी संधि की गई थी? मद्रास की संधि करी गई थी, और यह कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1769 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद मंगलौर की संधि, सेकेंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसके बाद मैंगलोर की संधि की गई थी, और यह 1784 में हुआ था, 1784 में। ठीक है, तो इसमें एक क्रम से लगाना है इसको, तो 3 2 4 1 इसका सही हो जाएगा, 3 2 4 1। ठीक है, ऑप्शन डी। कि हो तो हो लोहान मामला 1993,
यह मुख्य रूप से किससे संबंधित था कि हो तो होलोहान मामला जो है इसमें दल बदल मामले के रूप में जो एक है इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया था उससे यह संबंधित है कि हो तो होलोहान मामला। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, और इसमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दल बदल के आधार पर किसी भी सदस्य की सदस्यता को रद्द किया जाता है और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इनके द्वारा जो उसकी सदस्यता को रद्द किया गया है यह असंवैधानिक है और औचित्य मतलब औचित्यपूर्ण नहीं है, ठीक है, तब इसको समाप्त किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि दल बदल के आधार पर उसकी जो नियोग्यता को किया गया है, नियोग्यता घोषित किया गया उसको समाप्त किया जा सकता है और उसकी सदस्यता को बहाल किया जा सकता है। ठीक है, तो यही इसमें निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि हो तो होलोहान मामला में। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। और यह निर्णय कब का है? 1993 का है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में स्थित टेलीस्कोप से पृथ्वी स्थित टेलीस्कोपों की तुलना में ब्रह्मांडीय पिंडों के अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। एक्स किरण, गामा किरण, इंफ्रारेड और अधिकांश परावैंगनी विकिरण का प्रेषण केवल अंतरिक्ष से ही संभव है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, देखिए अंतरिक्ष में स्थित टेलीस्कोप से पृथ्वी में पर स्थित टेलीस्कोप की तुलना में ब्रह्मांडीय पिंडों के अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें एक्स किरण, गामा किरण, इंफ्रारेड यह अधिकांश परावैंगनी विकिरण का प्रेषण केवल अंतरिक्ष से ही संभव है। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा और आगे की सही व्याख्या करता है। बाकी ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। देखिए किसी भी क्वेश्चंस में अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी देखिए इसमें जो भी क्वेश्चंस लगता है डाउट वाले ये गलत है तो उसे खुद जो है करेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना कब करी थी? आपका बताना है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना 1 मार्च 2002 को किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना 1 मार्च 2002 को किया गया था। ऑप्शन बी। किस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य या फिर शरद ऋतु का सूर्य की भांति बताया गया है? कर्मदंडा, तुमैन, गढ़वा या फिर भीतरी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तुमैन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तुमैन अभिलेख, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वैदिक देवताओं की 3 श्रेणियों में वैदिक देवताओं की 3 श्रेणियां थी। यह पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। निम्न में से कौन से देवता तीनों श्रेणियों में विद्यमान माने जाते थे? इंद्र, वरुण, सूर्य या फिर अग्नि? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अग्नि। अग्नि इसमें जो है कॉमन माने जाते थे। क्यों? क्योंकि जो अन्य देवताओं की स्तुति है वो अग्नि से ही प्रारंभ होती थी और माना जाता था कि यह अग्नि जो है वह इंसान और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं और इन्हीं के माध्यम से अपना जो मांग है, अपनी जो मतलब परेशानी है वो देवताओं तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था। ऐसी मान्यता थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पूजा की जाती थी अग्नि से ही शुरू होती थी। ठीक है, अग्नि के मंत्रों के उच्चारण से ही। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। यह पुरुष कह रहे हैं, मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाराहमिहिर ने अपनी पुस्तक पंच सिद्धांतिका में खगोल विज्ञान की 5 कृतियों का उल्लेख किया है। वाराहमिहिर के पुत्र पृथु यशस ने भी 600 ईस्वी में खगोल विज्ञान के ऊपर एक पुस्तक होराशत पंचाशिका की रचना करी थी। होराशत पंचाशिका की रचना की थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है और इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बन सकता है। वाराहमिहिर इनके द्वारा पंच सिद्धांतिका की रचना की गई थी। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने खगोल विज्ञान की 5 जो कृतियां हैं इसका उल्लेख इस पंच सिद्धांतिका में किया है। तो यह बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इनके पुत्र कौन थे? पृथु यशस इनके पुत्र थे और 600 ईस्वी में इन्होंने खगोल विज्ञान के ऊपर एक पुस्तक की रचना की थी जिस पुस्तक का नाम होराशत पंचाशिका है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। कुछ पुस्तकों और उनके रचनाकार दिए गए, इसमें बताना है कौन सुमिलित नहीं है। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत की रचना की गई थी। वाग्भट्ट ने अष्टांग संग्रह की रचना की थी और शालिहोत्र ने अश्वशास्त्र की रचना की थी। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो सही आंसर डी हो जाएगा। सूर्य सिद्धांत की जो रचना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? सूर्य सिद्धांत की रचना वाराहमिहिर ने की थी। वाराहमिहिर के द्वारा सूर्य सिद्धांत की रचना की गई थी। ठीक है, वाराहमिहिर द्वारा। तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत की रचना की गई थी। वाग्भट्ट ने अष्टांग संग्रह की रचना की थी और शालिहोत्र ने अश्वशास्त्र की रचना की थी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन कृष्णा व गोदावरी नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट या फिर पालकोंडा? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, हरिश्चंद्र पहाड़ी जो है यह कृष्णा और गोदावरी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य हरिश्चंद्र श्रेणी करती है। सही आंसर सी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की दिशा उत्तर पूर्व होती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, देखिए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की बात करें तो यह केवल उत्तरी गोलार्ध में होती है। ठीक है, 35 से लेकर के 8 अक्षांश जो है यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसकी दिशा उत्तर पूर्व होती है और यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ये बात भी सही हो जाएगा। सही आंसर इसका डी है। ओवन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ओवन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इस बांध का निर्माण किया गया श्वेत नील नदी पर। और श्वेत नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? श्वेत नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपको बताना है। ठीक है, देखिए बाकी ओवन बांध की अगर हम बात करें ये आपके युगांडा में है, ये भी बात याद रखेगा। ठीक है, देखिए ये आपको डिटेल में बताया गया था कि श्वेत नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है। नीली नील नदी जो ब्लू नील नदी है, नीली नील नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है? जहाँ से दोनों मिलने के बाद फिर नील नदी का उद्गम, मतलब एक संयुक्त धारा को नील नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये आपको डिटेल में बताया गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसमें देखिए कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहते हैं। सबसोनिक की स्थिति एक मैक से कम होता है। एक मैक से 4 मैक की जो संख्या है मतलब स्पीड है उसको सुपरसोनिक कहा जाता है। और ध्वनि की गति से 5 गुना अर्थात 5 मैक यह हाइपरसोनिक कहलाता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। जो सुपरसोनिक की स्थिति होती है यह 1 से लेकर के 3 मैक के बीच इसकी गति जो होती है इसको कहा जाता है सुपरसोनिक। ठीक है, न कि 1 से 4 है, यह 1 से 3 है। ठीक है, तो यही गलत है। बाकी इसमें अगर हम बात करें किसी माध्यम में ध्वनि की चाल 1 मैक होती है, बात बिल्कुल ठीक है। सबसोनिक 1 मैक से कम होती है तो इसको सबसोनिक कहा जाता है। सुपरसोनिक कहा जाता है 1 से 3 मैक तक। ठीक, और जब 5 से अधिक हो जाती है इसकी जो गति है ध्वनि की गति से 5 गुना हो जाती है तब इसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। इसमें गलत पूछा है तो सी हो जाएगा। एफ्लाटॉक्सिन दुधारू पशुओं के साथ मनुष्यों को भी हानि पहुंचाने वाला एक माइक्रोटॉक्सिक है और यह एक कैंसर जनक पदार्थ है जो यकृत कैंसर का कारक बनता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प इसका सही है तो सी इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य झारखंड है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही लेकिन चौथा गलत है। ठीक है, चौथा गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए अगर हम बात करें जो प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु है यह सोनभद्र, यह किसको स्पर्श करता है? तो यह जो है आपके झारखंड नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को। तो यह गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। विधान परिषद के परिप्रेक्ष्य में कौन सा विकल्प सही है? संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया। 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 50 और अधिक से अधिक संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 होनी चाहिए। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि विधान परिषद की जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 50 नहीं बल्कि कितनी है? 40 है। 40 होनी चाहिए। ठीक है, और अधिकतम की बात करें तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होना चाहिए। अधिकतम और न्यूनतम 40 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक BIFR, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक के बारे में देखिए। इसका गठन 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। जो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है कंपनी, इसके आपको बताना है जो 1981 में स्थापित किया गया था, किस उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया था यह बताना है। इसका जो सही आंसर है जीर्ण उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए। ऐसे उद्योग जो वर्तमान समय में मृणासन अवस्था में है, मतलब वो विलुप्ति के कगार पर हैं, या कह सकते हैं कि वह उसमें जो है पूंजी के कारण या अन्य किसी भी पूंजी हो गया या फिर सरकार की नीति हो गई उसकी वजह से उसमें हरास देखने को मिल रहा, उसको जो है कैसे पुनः जीवित किया जा सकता है उससे बारे में सुझाव देने के लिए और कार्य करने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी 1981 में। तो ए इसका सही हो जाएगा।
कार्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। विलेजली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। हेस्टिंग्स ने द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। और विलियम बैटिक इसने 1829 ईस्वी का रेगुलेशन जो है इसी के समय में आया था। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही नहीं है। और वो कौन है, देखिए अगर हम बात करें जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यह कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से लेकर के 6 के बीच में, 1803 से लेकर 6 ईस्वी के बीच में हुआ था। और यह हुआ था किसके बीच समय में? यह जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में नहीं बल्कि विलेजली के समय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से लेकर के 18 तक हुआ था। ठीक है, 1817-18 में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध विलेजली के समय में। तो यही गलत है, तीसरा वाला सही आंसर तो ये हो जाएगा, केवल एक विकल्प गलत है। जाट सरदार राजा राम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे में उसकी हड्डियों को निकाल करके जला दिया। और इस घटना का उल्लेख किसने किया है, ये आपको बताना है। इस घटना का उल्लेख किया है निकोलो मनुची ने। निकोलो मनुची ने इसका उल्लेख किया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। लायर घाटी कहाँ पे है? किंग घाटी, सेक्रेड घाटी और बाड़ा घाटी। इन सभी को क्रम से लगाना, मतलब सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। लायर घाटी आपके फ्रांस में स्थित है। किंग घाटी की बात करें, किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, किंग घाटी, इसको आप कंगारू से रिलेट करके याद कर सकते हैं, किंग कंगारू। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। बाकी सेक्रेट देखिए याद करना है, मतलब बस याद करना है कि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो किंग घाटी कंगारू से रिलेट करिए, जैसे भी आप लोग ट्रिक बना करके याद कर पाए कर लिए। ठीक है, सेक्रेट घाटी की बात करें, ये आपके पेरू में है। और बाड़ा घाटी है इंडोनेशिया में, बाड़ा इंडोनेशिया। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, 1, 4, 3 ऑप्शन है। गुलाबी राजहंसों जो पिंक फ्लेमिंगो है, इसके लिए प्रसिद्ध नकुरु झील कहाँ पे स्थित है? गुलाबी राजहंस पिंक फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध नकुरु झील किस राज्य में स्थित है, किस देश में है, ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, ये आपके केन्या में है, ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, पिंक फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध नकुरु झील है केन्या में, ठीक है, ऑप्शन बी। आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्न इतिहासकारों और उनके मतों के बारे में कौन सा एक विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है। एल.आर. रीज ने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यह पूर्णतः सैनिक विद्रोह है। एरिक स्टोक्स ने कहा था कि यह निरुद्देश्य विद्रोह था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर बी है, एल.आर. रीज। अगर हम बात करें इसके बारे में, जो 1857 के विद्रोह के बारे में अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र है, यह जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र, 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र है, यह कथन जो है वो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर का है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था। लॉरेंस ने कहा था कि यह पूर्णतः सैनिक विद्रोह है। एरिक स्टोक्स ने कहा था कि यह निरुद्देश्य विद्रोह था। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध किया गया, अर्थात उन्हें सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त है। गांगेय डॉल्फिन को IUCN की नीली सूची में संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है क्या है? इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। IUCN की लाल सूची में जो है इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया, नीली सूची कहा गई है। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। लॉस एंड डैमेज फंड जो LDF है, इसकी स्थापना के बारे में कौन सा विकल्प सही है, मतलब गलत है, ये बताना है। इसकी स्थापना UNFCCC के COP27 के दौरान 2022 में किया गया था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो याद रखिएगा। ठीक है, COP27 2022 में किया गया था। और ये जो आपका UNFCCC है, COP27 इसका आयोजन मिस्र में हुआ था। और विश्व बैंक LDF के अंतर्गत ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। यह कोष केवल चरम मौसमी घटनाओं से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करता है, केवल चरम मौसमी घटनाओं से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करता है। तो कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जहां पे केवल, सभी ऐसे शब्द आए वहां पे मैं आपको बार बार बताता हूँ, सतर्क हो जाया करें। ठीक है, तो बाकी तीनों विकल्प सही है, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, डी गलत हो जाएगा। लॉस एंड डैमेज फंड जो है, यह चरम मौसम की घटनाओं के साथ साथ धीमी गति से होने वाली जो प्रक्रिया है, उनसे जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी फंड मुहैया कराता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और विश्व बैंक के अंतर्गत यह ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? देखिए इसमें अगर हम बात करें, जो उपहार कर है, उपहार कर
डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, कृषि आय पर कर, भू राजस्व कर। ठीक, इसमें बताना है कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है। उपहार कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि प्रश्न अन्य जो कर दिए गए हैं, ठीक है, यह कर किसके द्वारा लगाया जाता है, यह सेंट्रल, यह जो लगाया जाता है प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसे देखेंगे कि डीजल पेट्रोल किसी राज्य में डीजल पेट्रोल का जो दाम है वो आपको सस्ता मिलेगा, कहीं पे महंगा मिलेगा। ठीक है, तो एक जो मतलब डीजल पेट्रोल का जो प्राइस है वो केंद्र द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। उसके ऊपर राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वह चाहे तो अपने जो राज्य के नागरिक है उनको सस्ते में डीजल पेट्रोल मुहैया कराए या फिर महंगा कराए। तो कुछ राज्य जो है ज्यादा टैक्स लेते हैं, कुछ कम लगते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। बाकी उपहार का जो गिफ्ट टैक्स है यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में देखिए कौन सा विकल्प गलत है। यह अवसंरचनात्मक होता है, इसके या इससे भौतिक पूंजी का निर्माण होता है, यह अल्पकालिक निवेश होता है, या फिर इसका आय एवं रोजगार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, इसका जो सही आंसर है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में कौन सा विकल्प गलत है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यह अल्पकालिक नहीं, जो एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट आता है वह किसी भी देश में, जिस देश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वह जो है वहां पे पूंजी निर्माण के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, तो यह लंबे समय का इन्वेस्टमेंट होता है और इससे अवसंरचनात्मकता में वृद्धि होती है। ठीक है, बिल्कुल होता है, वहाँ पे पूंजी निर्माण होता है जिससे हॉस्पिटल या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिससे उसकी वृद्धि होती है। तो बिल्कुल ठीक है, भौतिक पूंजी का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। इससे आय और रोजगार में अनुकूल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल लोगों को रोजगार मिलता है तो उनकी आय बढ़ती है। ठीक है, तो ये भी सही, लेकिन यह अल्पकालिक नहीं दीर्घकालिक होता है, यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। निम्नलिखित घटनाओं को सुल्तानगढ़ी का निर्माण, सीरी फोर्ट का निर्माण और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, कब कराया था, 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर इसका निर्माण कराया था। फोर्ट सीरी जो है इसका निर्माण कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, फिर भी समय समय पर विभिन्न लोगों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। निम्न उप प्रधानमंत्रियों को उनके सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कर उन्हें व्यवस्थित कर कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। देवीलाल, मोरारजी देसाई, वाईवी चौहान और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इन्हें क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, उसके बाद चौधरी चरण सिंह बने थे, फिर बने थे वाईवी चौहान, उसके बाद बने थे देवीलाल। सही आंसर इसका टी हो जाएगा, ऑप्शन टी सही है। यह लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने के काम आते हैं। यह किसकी विशेषता है, भूमध्य सागरीय वन, शंकुधारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ऐसे वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं, यह वृक्ष मुख्य रूप से शंकुधारी वन जो होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और ये मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में 50 से लेकर के 70 अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं, जिन्हें टैगा वन भी कहा जाता है। और यह वन अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। हिमालय की ऊंचाई वाले भागों में भी ये वन मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, जैसे चीड़ हो गया, देवदार, यह जो है प्रमुख यहाँ की वनस्पतियां वृक्ष हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा 50 से लेकर के 70 जो अक्षांश है, डिग्री अक्षांश, वहां पे मुख्य रूप से ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, मुद्रा संकुचन, मुद्रा अवस्फीति, जो मुद्रा डिफ्लेशन है, इसके बारे में या इसको रोकने के लिए कौन सा राजकोषीय उपाय शामिल नहीं है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा का अधिक निर्गमन, करारोपण में कमी, ऋणों का भुगतान। कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है, जो मौद्रिक उपाय है, मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्फीति जो है, इसको रोकने के उपाय में कौन राजकोषीय उपाय में शामिल है, राजकोषीय उपाय में शामिल नहीं है। ठीक है, राजकोषीय उपाय में शामिल नहीं है। तो इसकी अगर हम बात करें तो जो राजकोषीय उपाय है इसके अंतर्गत आपका मुद्रा का अधिक निर्गमन यह नहीं आएगा। ठीक है, इस मुद्रा का अधिक निर्गमन नहीं आएगा। राजकोषीय उपाय के अंतर्गत क्या जाएगा, जिससे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो, करारोपण में कमी कर दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे सार्वजनिक व्यय जो किया जा रहा है सरकार द्वारा, इकोनॉमी में अधिक धनराशि या कह सकते हैं कि पैसा जो है वो पंप किया जाए, किसके माध्यम से, जैसे लोगों को जो उनके प्रोडक्ट है उस पर सब्सिडी दिया जाए। ठीक है, या फिर इसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए जिससे उसकी आय में वृद्धि हो। उसके साथ साथ करारोपण में कमी किया जाए जिससे कि पैसे की उनकी पास बचत अधिक हो और वो अधिक खर्च कर पाए, तो ये भी किया जा सकता है। ऋणों का भुगतान ये भी हो सकता है, इसमें आर्थिक सहायता और अनुदान में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन मुद्रा का निर्गमन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका बी सही हो जाएगा, यही गलत है। नृत्य और क्षेत्र दिया है इसमें, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। नरसिंह नृत्य कहाँ पे होता है, आपके ब्रज क्षेत्र में देखने को मिलेगा।
नरसिंह नृत्य। कानरा नृत्य की बात करें तो ये आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में किया जाता है कानरा नृत्य। विदेशिया क्षेत्र नृत्य कहाँ पे होता है? विदेशिया नृत्य जो है यह पूर्वांचल क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। और जोगिनी अवध वाले क्षेत्र में, जोगिनी नृत्य अवध क्षेत्र में। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार सही क्रम में लगाना है, सही क्रम में लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले नागालैंड का 1963 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश 1971। अरुणाचल प्रदेश का हुआ था 1987 में, 1987 में। और सिक्किम की बात करें 1975 में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ए। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? भारतीय संविधान के सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित करना है। मद्रास की संधि कब हुई थी? अभी ऊपर जो है बताया गया, इसके बारे में बताइए। मद्रास की संधि कब हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। पुदुचेरी की संधि कब की गई थी? पुदुचेरी की संधि की गई थी 1755 ईस्वी में पुदुचेरी की संधि हुई थी। पेरिस की संधि जो है आपका 1763 में पेरिस की संधि हुई थी। और एक्सला सैंपेल की संधि जो है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बाद हुआ था 1748 में। इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। वायुमंडल के तापमान में गैसों के कणों का तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बावजूद भी यह मंडल गर्म नहीं होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों नहीं गर्म होता है? क्योंकि इस मंडल में गैसों की सघनता बहुत कम होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। राइम से आप क्या समझते हैं? राइम का मतलब क्या है? राइम की बात करें तो जब वर्षा की बूंदें धरातल पर पड़ते ही हिम बन जाएं तो इस कंडीशन को राइम कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही। अनुच्छेद 28 निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश पूर्णतः प्रतिबिंबित करता है, प्रतिबंधित करता है, ठीक है। प्रतिबंधित करता है मतलब धार्मिक शिक्षा उसमें बिल्कुल रूप से मतलब नहीं दी जा सकती है। ऐसे संस्थान जिनका पूर्णतः रख रखाव राज्य करता हो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे संस्थान, किसमें जो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर बात करें, ऐसे संस्थान जिनका पूर्णतः रख रखाव राज्य के अंतर्गत होता हो, इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अगर शिक्षण संस्थान है तो इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षा संस्थान है, इसमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन अगर जो कैंडिडेट है उसकी उम्र अगर 18 वर्ष से अधिक है तो उसकी अनुमति से, 18 वर्ष से अगर कम है तो उसके अभिभावकों को अनुमति से, अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य है धार्मिक शिक्षा देने के लिए। बाकी जो आपका ऑप्शन है इसमें पूर्णतः प्रतिबंधित है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में देखिए। विदेशी कर्ज पर ब्याज, विदेशी अनुदान, निजी प्रेषण। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें विदेशी कर्ज पर ब्याज बिल्कुल शामिल होता है, विदेशी अनुदान भी और निजी प्रेषण भी। सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? एलईडी टेलीविजन और गैलियम या आर्सेनिक जैसे अर्धचालकों का प्रयोग होता है इसमें। एलसीडी टेलीविजन प्रकाश को ब्लॉक करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्लाज्मा टेलीविजन पिक्सल निर्माण हेतु अक्रिय गैसों का प्रयोग करते हैं। एलसीडी टेलीविजन में ऊर्जा की खपत प्लाज्मा टेलीविजन से ज्यादा होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका सही आंसर क्या है? डी हो जाएगा। एलसीडी टेलीविजन में ऊर्जा की खपत प्लाज्मा टेलीविजन से ज्यादा होता है, यह गलत है। बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएगा, बाकी सही हो जाएगा। निम्न में से पर्यावरण किससे मिलकर के बना होता है? पर्यावरण किससे मिलकर बना? तो अजैविक घटक, जैविक घटक, सजातीय गतिविधि या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। पर्यावरण, इसमें जैविक घटक भी होते हैं, अजैविक घटक भी शामिल होते हैं और सामाजिक जो एक्टिविटी होती है ये भी शामिल होते हैं, ठीक है। इन सभी से मिल करके पर्यावरण का निर्माण होता है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित कुल मूल विशेषताएं क्या है? सिंधु व सहायक नदी तट, सिंधु व सहायक नदी तट। इसकी अगर हम बात करें, यह प्रथम यहाँ पे नगरीय सभ्यता देखने को मिलेगी। जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। नर्मदा घाटी की बात करें, नर्मदा घाटी में कुशल संग्राहक के रूप में इसे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। गारो पहाड़ी की बात करें, गारो पहाड़ी जो है आरंभिक कृषि का विकास हुआ था। और मगध की बात करें, यह प्रथम विशाल राज्य था। तो इसका जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। संगम साहित्य में चर्चित शब्द जो मूवेंदार है, इसका मतलब क्या है? संगम साहित्य में जो मूवेंदार शब्द का उल्लेख किया गया है, इसका मतलब क्या है? देखिए यह है आपका तीन मुखिया, तीन मुखिया, ठीक है। मूवेंदार का अर्थ है कि तीन मुखिया, जो तीन शासक परिवारों यथा चोल, चेर और पांड्यों का द्योतक है, ठीक है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? जनजातीय समूह मुंडा छोटा नागपुर में रहता है और इसी समूह में बिरसा का जन्म हुआ था। बिरसा के समर्थकों में संथाल और उराव आदिवासी समूह भी शामिल थे। सफेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था।
1897 में बिरसा मुंडा की जेल में हैजे से मृत्यु हो गई थी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। बिरसा मुंडा की हैजे से मृत्यु हुई थी, लेकिन 1897 में नहीं बल्कि 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1900 ईस्वी में, तो डी सही हो जाएगा। मतलब डी गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। किसका उद्देश्य पर्यावरण की स्थिरता तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है? यह उद्देश्य किसका है? यह उद्देश्य है राष्ट्रीय वन अधिनियम 1988 का। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1988 का, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का क्या तरीका है? मिट्टी में उर्वरकों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना, जैविक खाद का प्रयोग करना, फसल चक्रण करना। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इन सभी के माध्यम से मिट्टी की जो पोषक शक्ति है उसमें वृद्धि करी जा सकती है। ठीक है, जैसे उर्वरक का जो उपयोग किया जा रहा है उसमें जो है सावधानी बरती जाए, और में देखा जाए कि मृदा में किस उर्वरक की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि जिस उर्वरक की अधिकता है वही उर्वरक का पुनः फिर डाल दें। ठीक है, जैविक खादों का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और फसल चक्रण को अपनाएं जिससे कि जो मृदा की उर्वरता है वो बनी रहे। तो ये सभी एक्टिविटी के माध्यम से मिट्टी की जो पोषक क्षमता है वो बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग किया गया था? किसके द्वारा यह किया गया था आपको बताना है। यह किया गया था बेनेट द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बेनेट द्वारा। ठीक है, बेनेट के द्वारा इन्होंने अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एंड जो एडॉप्टेशन है इसमें सबसे पहले पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग किया था। और इसकी पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? 1976 में इनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। ये भी याद रखेगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका। बाकी आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1906 ईस्वी में अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। यह आंदोलन वहां के सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध किया गया था जिसमें उसने उन सभी शादियों को जो ईसाई पद्धति से संपन्न नहीं हुई थी और जिनका पंजीकरण नहीं हुआ था अवैध करार दे दिया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही, लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। 1906 में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और इसके सत्याग्रह का जो नाम दिया गया था। और यह जो है आंदोलन उन्होंने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में किया था, जिसके तहत हर भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था और इस पर अंगूठे का निशान लगाना था और इसे हर भारतीय को 24 घंटे अपने पास रखने पड़ते थे। ठीक है, क्योंकि यह दस्तावेज कभी भी चेक हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने आंदोलन में घी डाल दिया था जब इसने अदालत ने फैसला सुनाया था कि ईसाई पद्धति से संपन्न जो शादी नहीं हुई है उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही है। ये भी एक रीजन है, लेकिन हाँ यही रीजन है, ये गलत है। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था किया गया था कि क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का जो आधार है 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, न कि 1991 की? इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था। देखिए यह जो प्रावधान हुआ था आपका 87वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, 87वां संविधान संशोधन। और यह कब प्रभावी हुआ था? 2003 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। उन्होंने साहित्यिक पत्रिका नारायण की स्थापना की और इसका 5 वर्ष तक संपादन किया। उन्होंने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्ष के रूप में चुनाव हेतु अथक प्रयास किया। उन्होंने 1921 में ढाका में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन सा विकल्प इनके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सभी विकल्प चित्तरंजन दास के बारे में सही है, जिन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इनकी पत्रिका का नाम नारायण है और एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता करें, इसका जो है इन्होंने पुरजोर समर्थन किया था और 1917 में इनके द्वारा अध्यक्षता करी भी जाती है। ठीक है, और 1921 में इन्होंने ढाका में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी करी थी। तो तीनों बात जो है, तीनों विकल्प देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ कोयला खदान और देश दिया है। ब्लैक थंडर माइन कहाँ पे है? ब्लैक थंडर माइन है आपके अमेरिका में। और कुशमुंडा खदान कहाँ पे है? कुशमुंडा खदान है भारत में है। संगट्टा खान कहाँ पे है? संगट्टा खान है इंडोनेशिया में और उत्तरी शांगची खान है चाइना में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। कश्मीर रियासत के संबंध में भारत पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम स्वीकार किया गया। जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय। इन सभी को क्रम से लगाना है, और वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। जूनागढ़ में जो जनमत संग्रह कराया गया था कब हुआ था? जूनागढ़ में जनमत संग्रह 1948 में कराया गया था। ठीक है, 1948 में। और जो आपका
हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में जो विलय किया गया था, हैदराबाद रियासत में भारतीय संघ का जो विलय किया गया था, ये भी आपका कब हुआ था? जूनागढ़ रियासत का जनमत संग्रह और आपका हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय, ये भी 1948 में ही हुआ था। लेकिन ये जो हुआ था आपका फरवरी में हुआ था, फरवरी में। और ये जो आपका जो कराया गया था ये हुआ था आपका नवंबर में, नवंबर में हुआ था। ठीक है, बाकी कश्मीर रियासत के संबंध भारत पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम जो स्वीकार किया गया था, यह कब स्वीकार किया गया था? यह जो स्वीकार हुआ था आपका 31 दिसंबर 1948 को हुआ था। ये भी 1948 में ही हुआ था, लेकिन दिसंबर में हुआ था। तो याद रखिएगा, इसमें बस महीने का अंतर है, बाकी सब 1948 की ही घटना है। तो इंपॉर्टेंट है, सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है? ऑरिस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप या फिर ब्रोंकोस्कोप? कुट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, चाहे वो ऑरिस्कोस्कोप हो, गैस्ट्रोस्कोप हो या फिर ब्रोंकोस्कोप हो। ऑप्शन डी। प्रोटीन के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना है। इसकी कमी से शिशुओं में सूखा रोग हो जाता है। कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। यह एंटीजन के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर अर्थात गलत जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी गलत है। प्रोटीन जो है यह अत्यंत एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। और यह जो है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, वर्जिलियस ने इसका प्रयोग किया था प्रोटीन का। और कब इनके द्वारा प्रयोग किया गया था? 1938 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और यह जो है एंटीबॉडी के रूप में शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, न कि एंटीजन के रूप में। ठीक, तो डी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। डलहौजी के व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाला निम्नलिखित में से अंतिम राज्य कौन था? उदयपुर, सतारा, उदयपुर, झांसी या फिर करेली? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, करेली। इसका विलय जो है अंतिम में किया गया था। ठीक है, अब बाकी अगर हम बात करें, सबसे पहले जो विलय हुआ था किसका हुआ था? सबसे पहले विलय सतारा का हुआ था 1848 में। सतारा, जैतपुर, संभलपुर। ठीक है, जो क्रम से है वो देख लीजिए आप। जैतपुर, संभलपुर का विलय कब हुआ था? ये हुआ था 1849 में। ठीक है, जैतपुर, संभलपुर का विलय हुआ था। और उसके बाद आपका बघाट आता है। बघाट का विलय 1850 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद उदयपुर है जिसका विलय 1852 में हुआ था। झांसी का विलय 1853 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका नागपुर है। नागपुर का विलय 1854 में नागपुर का विलय हुआ था। ठीक है, और जो करैली है इसका विलय 1855 में किया गया था। ठीक, 1855 में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है कि सबसे लास्ट में किसका हुआ था, तो इसमें करैली आ जाएगा। ऑप्शन डी। बाकी ये सभी क्रम से हैं, क्रम लगाने के लिए भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका डी हो जाएगा। किस भारतीय नेता ने पार्लियामेंटो सुधार, जो भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जिसे जाना जाता है, इसको तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी? यह इसमें जो भूमिका निभाई गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निभाई गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर इसका भी है। मंत्रिमंडलीय समिति के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? मंत्रिमंडलीय समिति अपने प्रादुर्भाव में संवैधानिक है। मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष केवल प्रधानमंत्री होते हैं, केवल प्रधानमंत्री होते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, देखिए, मंत्रिमंडलीय समिति अपने प्रादुर्भाव में गैर संवैधानिक या फिर संवैधानेतर होती है, और इसका जो उल्लेख है संविधान में नहीं किया गया है। और इस समिति के जो प्रमुख है प्रायः, मतलब ऐसा नहीं है कि बस वही होंगे, लेकिन ज्यादातर होता है कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं या फिर प्रमुख होते हैं। और कभी कभी जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं उनको भी इसका प्रमुख या फिर अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, तो केवल प्रधानमंत्री होते हैं, ये गलत हो जाएगा। और यह जो संवैधानिक नहीं, संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना में सुधार से है? बैंकिंग संरचना में सुधार करने के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। नरसिम्हन समिति का, और इनका गठन 2 बार हुआ था नरसिम्हन समिति का, एक बार 1991 में और एक बार 1999 में। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? किस पर्यावरण में परिक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? यह आपका गंगा का जलोढ़ मैदान है। गंगा का जलोढ़ मैदान। ठीक है, देखिए, भारत में परिचित बस्तियां या फिर एकांकी बस्तियां जो हैं, यह सुदूर जंगलों में कुछ झोपड़ियां या फिर पल्ली झाड़ियां आदि देखने को मिलती हैं। ठीक है, और गंगा का जो जलोढ़ मैदान है, यहाँ पर जीवन संसाधन संपन्न है, और यहाँ पर परिक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह उपजाऊ और यहाँ पर मतलब मानव जीवन के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। तो ज्यादातर जो ह्यूमन जमाव या कह सकते हैं कि जो डेंसिटी देखने को मिलेगी वो गंगा के जलोढ़ मैदान में देखने को मिलेंगी। और परिक्षिप्त बस्तियां वहां पे पाई जाती हैं जहां पर मौसम या फिर इसे कहते हैं कि पर्यावरण की चरम जो है मौसमी दशाएं देखने को मिलती हैं, जहां पर जीवन
जो है अनुकूल नहीं होता है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पर लोग झोपड़ी वगैरह बना करके थोड़े मतलब रहते हैं। ठीक है, तो यह जो है आपका राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में देखने को मिलेगा। परिचित बस्ती बिल्कुल देखने को मिलेगा। हिमालय की निचली घाटियों में भी ऐसी बस्ती देखने को मिलेगी। उत्तर पर के वनों और पहाड़ी में भी ऐसी बस्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो परिचित बस्तियों के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आएगा और परिचित बस्तियां क्या होती हैं आपको पता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक साउथ अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन, डरबन या फिर जोहान्सबर्ग? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग जो है यह नगर का आंतरिक भाग है, बाकी ये तीनों बंदरगाह नगर है। नॉमिनल जीडीपी प्रायः वास्तविक जीडीपी से अधिक होता है। नॉमिनल जीडीपी में मुद्रास्फीति को समायोजित किया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद का वह आंकड़ा जिसमें मुद्रास्फीति को समायोजित नहीं किया जाता है उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और वास्तविक जीडीपी जो होता है इसमें मुद्रास्फीति को समायोजित कर लिया जाता है और यही कारण है कि नॉमिनल जीडीपी प्रायः वास्तविक जीडीपी से अधिक होता है। नॉमिनल जीडीपी वास्तविक जीडीपी से अधिक होता है। नॉमिनल जीडीपी मुद्रास्फीति को समायोजित नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला सही दूसरा गलत। पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन्स कौन सा है? पहला मानव हार्मोन्स जो है ये आपका इंसुलिन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंसुलिन। पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन्स है, ऑप्शन बी। जर्मन सिल्वर बनाने के लिए किन धातुओं का उपयोग करते हैं? जर्मन सिल्वर बनाने के लिए इसमें आपका तांबा होता है, बिल्कुल होता है, जस्ता और निकिल, तांबा जस्ता निकिल का उपयोग करके जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वृक्क में पथरी के बनने को रोकता है? यह जो तत्व आपका मैग्नीशियम है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीशियम। पतदाम नामक कर लगाया जाता है। पतदाम नामक कर किस पे लगाया जाता है? पतदाम नामक कर जो है विधवा स्त्री पर जब वह पुनर्विवाह करती है तब उसको पतदाम कर देना पड़ता है, ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है मुख्य रूप से मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो पेशवाओं का शासन था तब यह कर लगाया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का मूल नाम फ्रीमैन थॉमस था? फ्रीमैन थॉमस किसका मूल नाम था? यह था आपका विलिंगटन का मूल नाम था, फ्रीमैन थॉमस। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें यह जो है भारत में कब तक रहा था? 1931 से लेकर के 1936 तक। ठीक है, याद रखिएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। गुरुदेव टैगोर का मानना था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, पहला सही लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। तो याद रखिएगा, इनका मानना था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन के विरुद्ध थे यह। ठीक है, और ये इनका मानना था कि स्कूल ऐसा हो जहां बच्चे खुश रहें, जहां में मुक्त और रचनाशील मतलब अपना तर्क और कह सकते हैं कि नया नया इनोवेट करें। ठीक है, उनको जो है कुछ भी करने की आज़ादी रहे, मतलब आज़ादी रहे, कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करें। ठीक है, तो याद रखिएगा, सही आंसर एक हो जाएगा। ठीक, रामसर सूची में शामिल होने वाला भारत के प्रथम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा है? केवलादेव, चिल्का, भीतरकनिका या फिर रेणुका? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का, ऑप्शन ए। ठीक है, रामसर सूची में शामिल होने वाले भारत के प्रथम आर्द्रभूमि स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील था, ऑप्शन ए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप से जलने पर उसी ताप के पानी से जलने की अपेक्षा ज्यादा जलन होती है। पानी की वाष्प की गुप्त उष्मा 540 किलो कैलोरी ग्राम होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, जो आपका पानी की वाष्प की जो गुप्त उष्मा होती है, मतलब भाप की जो गुप्त उष्मा होती है या 540 किलो कैलोरी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्नलेपित यूरिया गैर निम्नलेपित यूरिया से ज्यादा अधिमान्य क्यों है? मतलब इसकी ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है, ये आपको बताना है। यह मृदा में यूरिया के घुलने की दर को कम कर देता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? यह आपके कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी जो है कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। सबसे अधिक संभाव्य संख्या से क्या मापा जाता है? सबसे अधिक संभाव्य संख्या से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण? सर्वाधिक संभाव्य संख्या से मापा जाता है जल प्रदूषण, ऑप्शन ए हो जाएगा।
ऑप्शन इसका सही है। कुछ शास्त्रीय भाषाएं और इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था, उससे आपको सम्मिलित करना है, उससे सम्मिलित करना है। संस्कृत, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तेलुगु को कब दिया गया था? तेलुगु को जो है 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है, 2008 में। मलयालम, मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2013 में, और उड़िया को 2014 में, ठीक है। और अभी जो है 4 ये थे। अभी आपको बताना है कि अभी जो है टोटल कितने लैंग्वेज हैं जिनको जो शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसका जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले पूछ ले कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको दिया गया था, तो आपका तमिल है, जिसको सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में, ठीक है। ये भी याद रखेगा। संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल के आधार पर सांसदों एवं विधायकों के निर्भरता संबंधी उपबंध विहित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें परिवर्तन किया गया था? अनुच्छेद 101, 102, 190 या फिर 191? कौन सा विकल्प सही है? इसके लिए जो संशोधन हुआ था 101, 102 और 190, 191, इन सभी में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। सारनाथ स्थित स्तंभ के आधा स्थल पर किन किन पशुओं की आकृतियों का उत्कीर्ण किया गया है? इस पे जो आपके पशु हैं गज देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अश्व, बैल और सिंह, ये सभी पशुओं का अंकन मिलता है, ठीक है। गज, अश्व, बैल, सिंह, ऑप्शन है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दिल्ली में धूप घड़ी और जल घड़ी की स्थापना करवाई थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा कराया गया था या फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। किसने स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया था? स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया था, किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? यह परिभाषित किया गया था हजरत मोहानी द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, हजरत मोहानी द्वारा। एक व्यक्ति द्वारा साइकिल चलाना मस्तिष्क के किस भाग द्वारा संभव बनाया जाता है? कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है या मस्तिष्क के किस भाग द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, आपको बताना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा अनुमस्तिष्क द्वारा, ठीक है, अनुमस्तिष्क द्वारा। तो सही आंसर इसका जो है आपका ये है। आजकल जो माचिस घरों में प्रयुक्त होता है उसकी तीलियों में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लगा होता है? इसकी तीलियों पर कौन सा रसायन लगा होता है? इस पर जो है आपको रसायन देखने को एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। रेड फास्फोरस से पहले लगाया जाता था, ठीक है। अभी वर्तमान समय में जो माचिस की तीलियां आपको देखने को मिलेंगी इस पर एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। सही आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है? इसका प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं किया गया? राष्ट्र का नाम, राष्ट्र के शासन प्रमुख का नाम, न्यायपालिका के अधिकार, शासन प्रमुख का अधिकार, कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर बी है, राष्ट्र के शासन प्रमुख का नाम, इसका उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई थी? यह कब अपनाया गया था? यह अपनाया गया था 1997 में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था 1921 में? इन बैंकों को मिलाकर किया गया था। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, कब स्थापना हुआ था? 1906 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। बैंक ऑफ कोलकाता के नाम, एक सेकेंड, बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से स्थापना हुआ था 1906 में, और 1909 में इसका नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है आपका, अगर हम बात करें इसमें आ जाएगा आपका जो बैंक ऑफ बॉम्बे है और बैंक ऑफ मद्रास है, इनको मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें बैंक ऑफ बॉम्बे का स्थापना कब किया गया था? 1940 में, 1940 में, और बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना 1943 में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? जी आपका हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सेकंड देखिए, इसमें जो है बैंक ऑफ बंगाल 1996 में स्थापित हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे ये 1940 है या 1840 में, आप थोड़ा देखिएगा, ठीक है, 1940 या 1840 है, ठीक जी।
चलिए ठीक है, बाकी इसका सही आंसर तो डी है, बिल्कुल ठीक है। बाकी इसका जो स्थापना है इसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, नहीं तो पिन कर दिया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक कॉकेसस राज्य में शामिल है? निम्नलिखित देशों में से कौन एक कॉकेसस राज्य में शामिल है, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन जिसमें से कॉकेसस राज्य में शामिल है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, और उसके बाद है आपका अजरबैजान, लाटविया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, लातविया, ठीक है, लातविया इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए इसका जो है, वही मैं कह रहा हूँ यार, कुछ तो गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 की अगर हम बात करें तो ये 1901 में इन सभी बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया गया था, बात बिल्कुल ठीक है। इसमें बैंक ऑफ बंगाल की बात करें, बैंक ऑफ बंगाल का जो स्थापना किया गया था, ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल का जो स्थापना है वो आपका हो गया था 1909 में, इसे बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था इसको, ठीक है। 1909, 1909 नहीं 1809 है, ठीक है, 1809 में इसे बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। इसकी स्थापना बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से किया गया था। कब किया गया था? 1806 में किया गया था। बैंक ऑफ बॉम्बे की बात करें, बैंक ऑफ बॉम्बे की जो स्थापना हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे के जो स्थापना हुआ था ये हुआ था आपका 1840 है यार, 1840, ठीक है, 1840। और बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना 1843 में किया गया था, 1843 में किया गया, ठीक है। और इन तीनों का विलय 1921 में करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, जो बैंक ऑफ बंगाल है, बैंक ऑफ बॉम्बे है, और बैंक ऑफ जो ये आपका बंगाल, बॉम्बे और मद्रास है, इन सभी को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, और 1955 में आज़ादी के बाद इन्हीं बैंकों को जो था, जो बैंक ऑफ इंपीरियल था, इसी को कन्वर्ट कर दिया गया था एसबीआई में, इसका नाम बदल करके एसबीआई कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज़ादी के बाद 1955 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें यही डेट को लेकर के कन्फ्यूजन था, ठीक। बैंक ऑफ कोलकाता का स्थापना 1806 में हुआ था, और 1809 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बॉम्बे का स्थापना 1840 में हुआ था, बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना 1843 में हुआ था, और 1921 में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया, ठीक है, इन तीनों को मर्ज करके। और 1955 में जब भारत आज़ादी के बाद इन तीनों बैंकों का जो नाम है, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, यह एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया और इसे एसबीआई बना दिया गया, ठीक। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर टी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो कॉकेसस राज्य में शामिल नहीं वो आपका लातविया है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, या कॉकेसस राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही आंसर टी हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आरक्षण लागू करने के लिए पदों की संख्या की बहुलता आवश्यक है। इसके अभाव में आरक्षण का नियम लागू नहीं किया जा सकता। यह अभी निर्धारित किया गया था, क्या यह अभी निर्धारित कब किया गया था? यह किया गया था अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। और यह निर्णय कब का है? 2008 का है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 24 में गारंटीकृत मूल अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत गारंटीकृत मूल अधिकार राज्य और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के विरुद्ध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत मूल अधिकार प्राप्त है, ठीक है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, ठीक। तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय गवर्नर जनरल ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर के तिब्बत में हस्तक्षेप किया था? यह हस्तक्षेप किया गया था कर्जन के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्जन ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में तांबा खनिज का क्षेत्र नहीं है? तांबा, मलाज खंड, मोसाबानी, नोवामुड़ी या फिर खोदरीबा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नोवामुड़ी, ठीक है, नोवामुड़ी नहीं है, बाकी जो है नोवामुड़ी झारखंड में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बाकी सभी तांबा उत्पादन के लिए। दीर्घ या बृहद ज्वार अनुभव किया जाता है कहाँ पे?
कब किया जाता है? इसका अनुभव होता है पूर्णिमा को, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें दीर्घ ज्वार कब आता है? दीर्घ ज्वार जो है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जिसको युति या फिर वियुति या फिर सीजगी कहा जाता है, तब दीर्घ ज्वार की अनुभूति होती है, हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। कुछ जयमंडल क्षेत्र और अवस्थित। नोकरेक कहाँ पे है? नोकरेक आपके मेघालय में है, नोकरेक है मेघालय में। सिमलीपाल है उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा में है। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है? कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है और शेषांचलम आंध्र प्रदेश में है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। गिग इकोनॉमी के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह अस्थायी रोजगार देता है, अल्प समय के लिए होता है, एक व्यक्ति विभिन्न संस्थाओं के लिए एक साथ कार्य कर सकता है, अकुशल श्रमिकों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। गिग इकोनॉमी मुख्य रूप से जो कुशल श्रमिक होते हैं उनके लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। जब हम विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है इसकी माप करते हैं तो यह किस प्रकार की गरीबी को प्रदर्शित करता है? तब यह गरीबी जो है सापेक्ष गरीबी कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी गरीबी को सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस वित्त मंत्रालय के अधीन चल रही एक केंद्र सरकार आर्थिक समर्थित पेंशन स्कीम है। 18 से 65 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी, अनिवासी, एनआरआई एनपीएस का सदस्य हो सकता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, कोई भी गलत नहीं। कौन सा विकल्प इसमें से सुनिश्चित नहीं है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का स्थापना 2002, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2001, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ था? यह जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया गया था 1974 में। ठीक है, 1974 में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड की कुम्हार जातियों की स्त्री वेश में किया जाता है? धूरिया, धीवर, नटवरी या फिर कर्मा? इसका जो सही आंसर आपका ये हो जाएगा धूरिया, ऑप्शन है। ठीक है, धूरिया। बाकी धीवर की बात करें, धीवर जो है या कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और जो आपका नटवरी है, नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में किया जाता है अहिर जाति द्वारा। ठीक है, और उसके बाद आपका कर्मा नृत्य है, कर्मा नृत्य सोनभद्र के आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। इसका ये हो जाएगा। भारत में जयमंडल आगार कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? भारत में जयमंडल आगार कार्यक्रम की जो शुरुआत करी गई थी, यह करी गई थी 1900 कब की गई थी? 86 में, 1986 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब कितनी चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 2 गुना हो जाएगा। ठीक, कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी जावई, सुकरी, सुलेरी या फिर सुरसती? इसका सही आंसर डी है 1 3 4, 1 3 4। ठीक है, जावई, सुकरी और सुरसती ये सभी जो है लूनी की सहायक नदियां हैं, यह सभी लूनी की सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के अंतर्राष्ट्रीय मानक से संबंधित है? कुकमिल, बार्कलेज, बेसल या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर सी हो जाएगा बेसल, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन राजाओं ने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था? अलाउद्दीन की अधीनता किसने स्वीकार नहीं किया था? ये आपके पांड्य राज थे जिन्होंने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय लकड़ी संगठन ITTO, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही? स्थापना इसका 1986 में किया गया था और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है क्योंकि इसका जो मुख्यालय है यह जापान के योकोहामा में है, योकोहामा में। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जो NIA है, इसके बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इसका स्थापना 2008 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अपराध के अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी NIA की अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार प्राप्त है। इसके महानिदेशक की शक्तियां किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्राप्त शक्ति के बराबर होती है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा। NIA का स्थापना कब किया गया था? NIA का स्थापना जो है ये 2009 में हुआ था। ठीक है, 2009 में NIA का स्थापना हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और बाकी दोनों विकल्प सही है। हाइपोथैलेमस का कार्य कौन सा नहीं है? यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, यह भूख, प्यास, ताप को नियंत्रित करता है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यह वसा एवं कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर भी नियंत्रित करता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यह गलत है। ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी विकल्प सही है। बाकी शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन सा है? वो सेरिबेलम है, वो आपका सेरिबेलम है। ठीक है, सी गलत है, बाकी विकल्प सही है।
निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा यह सिफारिश किया गया कि राज्यपाल एक गैर दलीय व्यक्ति हो जिसका सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में लंबा अनुभव हो? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, इसने कहा था कि जो राज्यपाल है उसका राजनीति जो गैर दलीय राजनीति हो उसमें यह सक्रिय भागीदार न हो, मतलब किसी पार्टी से इसका सीधा संबंध न हो और सार्वजनिक जीवन में इसका अनुभव हो, प्रशासन में लंबा अनुभव हो। ठीक है, तो यह प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा यह बताया गया था, सिफारिश करी गई थी। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुल जो है यहाँ पर निवास करती हैं? यह टोटल संख्या 70.2% है, 70.2%। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति पर संकल्प पारित किया गया था? यह किया गया था कराची सत्र में, ऑप्शन डी हो जाएगा, कराची सत्र में। ठीक, जो कराची संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। यहीं पर मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, ऑप्शन डी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड का मानक समय प्रधान याम्योत्तर जीएमटी के अनुरूप है। प्रधान याम्योत्तर रेखा स्पेन से गुजरती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, मैड्रिड का जो मानक समय है जीएमटी के अनुरूप नहीं है, बल्कि उससे 2 घंटा क्या है, आगे है, 2 घंटा आगे है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? ब्राह्मण गद्य के रूप में आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम चरण है। कठोपनिषद मुंडकोपनिषद सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए, 2 सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है, जो सबसे प्राचीन है। ठीक, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही। धरातलीय तापमान विलोमन, धरातलीय तापमान विलोमता के बारे में कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है? सर्दी के मौसम की लंबी रात, मेघ विहीन स्वच्छ आकाश, शांत वायुमंडल या मंद वायु प्रचालन, बर्फ विहीन धरातल। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बर्फ विहीन धरातल। यह जो है सही है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे, यही गलत है। एंथ्रोसाइड कोयला सर्वोत्तम प्रकार है जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह कठोर होता है, फलतः इसे कोक में नहीं बदला जा सकता, अतः धातु प्रगलन के लिए यह उपयोगी नहीं है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी। कैटेलिटिक कन्वर्टर या उत्प्रेरक कन्वर्टर के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देता है जिससे उसके हानिकारक प्रभाव कम हो जाए। इसमें पैलेडियम की डिस्क CO और CO2 में बदलता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। किस राजनीतिक दल की स्थापना सबसे अंत में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी और अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी। किसकी सबसे अंत में हुई थी? इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे अंत में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में, 1885 में। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी जो है इसका स्थापना कब किया गया? 1834 में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी स्थापित हुई थी। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना 1828 में किया गया था, 28 में। और अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना यह 1854 में किया गया। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले नोरियो टानीगुची ने किया था, नोरियो टानीगुची ने। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। और 1974 में इनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है ककरीली पथरीली पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे नदियां आती हैं पहाड़ी क्षेत्रों से विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या फिर बाधा उत्पन्न न हो या कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? इसका उल्लेख किसमें किया गया है? इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 257 में, अनुच्छेद 257 में, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर ऐसा होता है तो यह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार माना जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों द्वारा पहला महत्वपूर्ण साहसिक प्रयास जो बर्रा डकैती है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? मद्रास, पंजाब, बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? बर्रा डकैती कहाँ पे हुआ था? बर्रा डकैती बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और यह कब घटना घटित हुई थी? यह घटना घटा था 1908 में। ठीक, ऑप्शन सी। जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। IBCA का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को इस बैठक का अध्यक्ष बनाया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। जून 2025 में भारतीय सेना द्वारा रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया, इसके बारे में बताइए कौन सा विकल्प सही है? यह एक स्वदेशी परमाणु क्षमता युक्त ड्रोन है। इसका विकास भारतीय सेना हेतु सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड SDAL ने करा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसका सही आंसर सी नहीं, दूसरा तो सही है ना, दूसरा सही है। ठीक है, तो ए हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक, पहला गलत है। रुद्रास्त्र की बात करें तो यह सफल परीक्षण का जो किया गया है, यह स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई यान अर्थात UAV है। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। और यह परमाणु क्षमता ड्रोन थोड़ी है। ठीक है, 51वां G7 शिखर सम्मेलन के बारे में देखिए। जून 2025 में इसका आयोजन कनानाइस्किस अल्बर्टा कनाडा में किया गया और इस शिखर सम्मेलन में कनानाइस्किस वाइल्ड फायर चार्टर अपनाया गया, जिसका संबंध अल्प विकसित देशों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी, पहला सही, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, जो कनानिस्किस वाइल्ड फायर चार्टर है, इसे अपनाया गया था, जिसका संबंध जंगलों में लगने वाली आग को रोकने से संबंधित जो देशों के द्वारा मिलकर के सहयोग किया जाएगा उससे संबंधित है, न कि विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने से। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। मई 2025 में निम्नलिखित में से किन दो राज्यों द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? यह समझौता किसके किसके बीच में किया गया है? यह समझौता जो हुआ है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। मई 2025 में 3 सामाजिक सुरक्षा जन सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना इसमें शामिल नहीं है जिसका 10 वर्ष हुआ है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन या फिर राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, यह इसमें शामिल नहीं है। बाकी इन तीनों को 10 वर्ष हो गए हैं, ठीक है, लागू किए हुए, तो सही आंसर डी है। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? यह बंदरगाह स्थित है तिरुवनंतपुरम, केरल में। ऑप्शन बी। मई 2025 में स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2025 में भारत किस नंबर पे है? इसमें भारत की जो रैंकिंग है वह 22वीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मई 2025 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा OHISAM नामक महत्वाकांक्षी जो परियोजना इसकी शुरुआत करी गई है और जिसका उद्देश्य है अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को संग्रहित करके पृथ्वी पर इसे वायरलेस तरीके से भेजना। यह किसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है? इसकी शुरुआत की गई है जापान के द्वारा। ठीक है, जापान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 22 मई 2025 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी मुख्य विषय थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। सतत विकास, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में स्थित इस एयरपोर्ट के समीप एक सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसका स्थापना जेवर एयरपोर्ट नोएडा में किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सुमिलित नहीं है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रॉटरडम में किया गया था। ब्रिक संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2025 ब्रासीलिया में हुआ था। पढ़ AI शिक्षा में AI सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पढ़ AI शिक्षा में AI सम्मेलन का जो आयोजन है बेंगलुरु नहीं बल्कि नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में, तो सी गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के बारे में देखिए। इस वर्ष यह पुरस्कार भारतीय भाषा की पुस्तक हार्ट लैम्प को दिया गया है। इसकी रचना केरल की कार्यकर्ती एवं वकील बानू मुश्ताक ने की है। इस पुस्तक में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का मर्मिक चित्रण जो है किया गया है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, देखिए जो बुकर पुरस्कार दिया गया हार्ट लैम्प को, ये बात बिल्कुल ठीक है। और यह जो है कर्नाटका की जो कार्यकर्ती का, या केरल की नहीं, कर्नाटका की कार्यकर्ती की और वकील बानू मुश्ताक हैं, इनको जो है इसमें दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की जो समस्याएं हैं इसका बारे में जो है क्या किया गया है, अनुवाद किया गया, मतलब कह सकते हैं कि इसका चित्रित वर्णन किया गया है, सचित्र वर्णन किया गया है। और इसका जो इंग्लिश में अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? दीपा भारती के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका इंग्लिश में अनुवाद। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये गलत है, ये केरल की नहीं कर्नाटक की है।
46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में देखिए। मई 2025 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ और इस सम्मेलन के मुख्य विषय समावेशिता एवं अस्थिरता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, कोई सा भी गलत नहीं है, दोनों विकल्प सही है। मई 2025 में किस देश ने लंबी दूरी की मिसाइल को से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए गोल्डन डोम नामक एक महत्वाकांक्षी मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा करी है? यह करा गया है अमेरिका के द्वारा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। मई 2025 में अमेरिका के किस राज्य ने पर्यटकों पर ग्रीन फी नामक एक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लगाया है? कहां पे लगाया गया है? यह लगाया गया है हवाई द्वीप पर, ऑप्शन ए। मई 2025 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में देखिए। इस रिपोर्ट में भारत और श्रीलंका को संयुक्त रूप से 130वें स्थान पर रखा गया है। इस पहले नंबर पे आइसलैंड है और इस रिपोर्ट को यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो भारत है, भारत और बांग्लादेश, इन दोनों को संयुक्त रूप से 130वें नंबर पर रखा गया। ठीक है, तो यह आपका श्रीलंका नहीं बांग्लादेश है। ठीक है, कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश है, तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। जून 2025 में वियतनाम ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश बन गया है। साझेदार देश की श्रेणी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान कजान रूस में स्थापित किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। जून 2025 में भारत के 2 स्थलों खींचन और मीनार को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार किए। दोनों स्थल राजस्थान में है और अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही, लेकिन वर्तमान कंडीशन की अगर हम बात करें तो अब तो पेपर बन गया होगा, तो आपको 91 ही मानना है। लेकिन वर्तमान समय में जो रामसर स्थल है इनकी संख्या 91 नहीं 93 हो गई और हाल ही में बिहार जो है यहाँ के 2 स्थल हैं, इनको रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिसके बाद इसकी संख्या 93 हो गई है। ठीक है, तो बाकी जून 2025 की डाटा के अकॉर्डिंग ये दोनों विकल्प सही हो जाएगा और वर्तमान डाटा की बात करें तो इसके अनुसार जो है दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, जून 2025 में महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले वह 12वें भारतीय क्रिकेटर हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है पहला सही, दूसरा गलत है। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें नहीं 11वें भारतीय हैं। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। ठीक है, तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी इसके बाद जो 2-3 टेस्ट आएंगे आपके, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर और जो फैक्चुअल डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग उसे जरूर देखें और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।